नमस्ते इंडिया, क्या हाल है। मेरा नाम अंश, मैं रहता हूँ न्यूजीलैंड में। भाई ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है भाई आपके लिए, ठीक है। मैं इसलिए मैंने ये बात मैंने इसलिए बोली कि भाई ये वीडियो में 18 से 24 साल के लड़कों के लिए स्पेशली वीडियो मैंने सोचा। मैं कहा यार ये वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, मेरे को बताना चाहिए लोगों को कि भाई वो अपनी फॉरेन कंट्रीज़ में किस लिए आए, एंड अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में आ रहे हैं तो वो फॉरेन कंट्रीज में क्या चीजें लेके आए अपने साथ। क्या चीजें मतलब कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं बोल रहा मैं, आप अपने अंदर क्या स्किल्स लेके आए और आपकी स्किल्स कहाँ पे क्या काम करेंगी, एंड आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है दूसरी कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो, एंड आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे पास 2 या 3 कमेंट आए थे लगातार, ठीक है। एक ही वीडियो में बंदों ने कमेंट कर रखा था कि भाई इस पे वीडियो बनाओ प्लीज, इस चीज पे मेरे को वीडियो बनाओ कि भाई बाहर बंदा कोई क्यों जाए, उसका रीजन क्या होना चाहिए बाहर जाने का, आप किस लिए जाए, अपनी सारा कंफर्ट जोन छोड़ के आप इंडिया से बाहर किस लिए जाए। तो भाई ये वीडियो उसके लिए है। इस वीडियो में एंड तक बने ना, तुमको ढंग से सारी चीजें पता चल जाएंगी कि भाई हमको बाहर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर बाहर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, एंड अगर हम आ रहे हैं बाहर तो भाई हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए बाहर आने से पहले। भाई अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो जो बनाई है मैंने 18 से 24 साल के लड़कों के लिए बनाई है, ठीक है भाई, क्योंकि मैं लड़का हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि भाई आपको, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड के बारे में वीडियो नहीं है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में वीडियो है कि भाई जो भी बंदा बाहर से, इंडिया से बाहर जा रहा है, कहीं भी जा रहा हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, वेर एवर, न्यूजीलैंड, कहीं भी जा रहा है भाई, उसके लिए मेरे को कुछ बातें कहनी थी तो वो मैं बातें कहने के लिए आया हूँ, ठीक है भाई। पहली बात तो कोई बंदे तुम ये कहोगे कि भाई इसने ये लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो क्यों लगा रखा है थंबनेल पे। भाई मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो उस चीज़ पे भी मैं वापस आऊँगा, ठीक है, बाद में उस चीज़ में मैं बात पे आऊँगा, बट वो चीज़ें भी तुम्हारी सेंस बनाए क्योंकि वो भी एक इस टॉपिक में इंक्लूड है, ठीक है। कई बंदे मेरे से ये सोचते हैं कि भाई इसके पास तो गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज़ गाड़ी है, इसके पास गर्लफ्रेंड है, जॉब है, ये सारी चीज़ें, महंगे जूते वगैरह, ये टेनिस खेलता है भाई, अमीरों का स्पोर्ट्स है, ये काफ़ी चीज़ें ये करता है वो करता है। तो सबसे पहली चीज़, जब मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, मेरी गाड़ी की वीडियो थी वो, ठीक है, जब मैंने नई नई अपनी मर्सिडीज़ ली थी, तो मेरे पास बहुत बंदों के कमेंट आए थे। वो बंदे ये कहते हैं कि भाई डैड्स मनी, ये तो भाई तो अपने घर वालों से ले लिए पैसे, तूने अपने घर वालों से पैसे लिए होंगे, तूने ये किया होगा वो किया। भाई देखो, मैं जब यहाँ पे आया ना न्यूजीलैंड में, मैंने ये बात किसी को नहीं बता रखी, ठीक है, बट मैं तुमसे आज शेयर कर रहा हूँ कि भाई तुमको क्लियरिटी हो जाए अपनी चीज़ों की कि भाई यहाँ पे आके कैसी लाइफ होती है, क्या होता है। मैं जब न्यूजीलैंड से यहाँ पे आया भाई, मेरी जेब में 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स थे, ठीक है, 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, एंड 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स सिर्फ वही थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसके अलावा मेरे पास नथिंग था, ठीक है। अपने कपड़े वगैरह लेके आया था मैं, सूटकेस वगैरह। एंड जब मैं $10,000 से जब मैं आया, मैंने आते ही यहाँ पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। आते ही मैं भाई अपने पैदल रोडों पे जाता था, अपने सीवीज़ दे के आता था बंदों को, ठीक है। मैंने पता नहीं कितनी ही जॉब से भाई सीवी दे के आया था मैं, कितनी ही जॉब से मैंने इतनी सीवी दी है जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। सीवीज़ देने के बाद मैंने क्या किया, मेरी जॉब लगी कैफ़े में, ठीक है भाई। कैफ़े में मेरी जॉब लगी तो मैंने क्या किया भाई, मेरे घर से कैफ़े था 8 किलोमीटर दूर, नहीं 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर था, एंड आना जाना 8 किलोमीटर होता था। तो मैं सुबह 5 बजे जाता था या 4 बजे, अंधेरी रात में। और यहाँ पे मेरी सिटी का वेदर इतना गंदा है भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा वेदर गंदा होता है, बहुत गंदी तूफ़ान बारिश हर दिन आती है यहाँ पे। तूफ़ान बारिश में रेन कोट पहन के मैं जाता था भाई साइकिल पे, ठीक है, साइकिल पे जाता था, सुबह 8 घंटे की शिफ्ट करके वापस घर पे आता था, ठीक है। तो 8 किलोमीटर साइकिल प्लस 8 घंटे की शिफ्ट, ठीक है भाई, वो मैंने स्ट्रगल किया। उसके बाद भाई मैंने अपने लिंक बनाए, मैंने अपने दोस्त ढूंढे, मैंने दोस्ती करी बंदों से, मैंने पार्टी भी करी, मैंने सब चीज़ करी भाई, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने अपनी जॉब ढूंढी हेल्थ केयर में, ठीक है। हेल्थ केयर में जॉब ढूंढी, मैंने पैसे जोड़े, मैंने पैसे इकट्ठे करे, ये जो मेरे पास अभी जो गाड़ी है ना भाई, ये गाड़ी मेरी 6th गाड़ी है न्यूजीलैंड में। विद इन 3 ईयर्स ये मेरी 6th गाड़ी है। जो मेरी फर्स्ट गाड़ी थी
$1500 की थी शायद। दूसरी गाड़ी शायद से मेरी $3000 की थी, जहाँ तक मेरे को याद है, $3000 की। उसके बाद मैंने अपनी फिर एक और गाड़ी ली, वो $8000 की गाड़ी ली मैंने, BMW जो मेरी गाड़ी थी। उसके बाद मैंने एक और कोई छोटी गाड़ी ली, क्योंकि फिर भाई मेरे को बीच में मर्सिडीज़ और BMW से पहले कोई गाड़ी लेनी थी मेरे को, ताकि भाई मैं जब ये वाली गाड़ी लूँ तो मेरे पास जब तक मैं ये गाड़ी लूँ तो मैं कोई बेच सकूँ, ठीक है। एंड भाई मर्सिडीज़ ली मैंने एक्स अमाउंट की, ठीक है, मैं प्राइस नहीं बताना चाहता, बट इतने सारे पैसे जुड़े, ठीक है भाई, इतने सारे पैसे जोड़े, मैंने अपना काम किया, मैंने जॉब करी, मैंने लिंक्स ढूंढे, मैंने भाई अपना ट्राई किया, मैं जहाँ से भी पैसे जोड़ सकता हूँ। तो भाई ये तो हो गया मेरा स्ट्रगल, ठीक है। अब एक चीज़ पे आते हैं कि भाई आप अगर बाहर से, आप इंडिया से आप कहीं भी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो उसके दो कारण होते हैं भाई। पहला कारण कि भाई आपका फैमिली कंडीशन, ठीक है, फैमिली कंडीशन आपकी थोड़ी सी ख़राब है भाई, आपको पैसे कमाने हैं। दूसरी होती है स्टडी। पहले आते हैं फैमिली कंडीशन पे। भाई देखो फैमिली कंडीशन का क्या होता है, फैमिली कंडीशन के लिए अगर आप आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसी सिटी में जाना चाहिए जोन सी सिटी में आपको लगता है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अपने कंसल्टेंट से बात करो, उनको अपने गोल्स बताओ, ठीक है। ये नहीं कि भाई हाँ, उसको ये नहीं बताना कि मैं वहाँ पैसे कमाने जा रहा हूँ, डजेंट मैटर। एंड भाई स्ट्रगल सबकी लाइफ में, बट एक इंडिया से ये मेंटेलिटी लेके आना छोड़ दो कि भाई यहाँ पे हम ट्रकिंग कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम टैक्सी चला लेंगे, हम कुछ भी बिना स्किल। भाई इंडिया में ना अपनी स्किल्स डेवलप करो। मैं बार बार बोलता हूँ, इंडिया में अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका बेनिफिट अच्छा हुआ, और भाई अगर आपने मान लो आपने स्किल्स डेवलप कर ली, ठीक है, यहाँ पे आके आपको फर्स्ट एडवांटेज मिलेगा कि भाई आपको यहाँ पे जॉब्स बहुत जल्दी से मिल जाएंगी, ठीक है। जब मैं इंडिया में था भाई, मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता था। क्यों देखता था? मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि भाई इतने बंदों ने मेरे को बोल रखा है, इतने गोरों ने, कि भाई तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि भाई इंडियंस तो बोलते ही नहीं ढंग से इंग्लिश। तो भाई ये देख लो, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते, पता नहीं कितनी बार मिल रखे हैं मेरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है भाई। बात आते हैं दूसरी स्टडी पे। अगर आप स्टडी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, स्टडी आप करने के लिए तो आपको डिपेंड करता है कि भाई आपके जो पहले आपने स्टडी कर रखी है और जो अभी आप स्टडी कर रहे हो, दोनों रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों आप रेलेवेंट नहीं है तो भाई आपको कोई स्टडी की सेंस नहीं बनती। और एक तीसरा और इसमें रीज़न आता है कि भाई पीआर लेने के लिए, जो भी बंदा पीआर लेने के लिए यहाँ पे आता है भाई, आप अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो ये बात मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी, ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के जाने से पहले, कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ठीक है भाई। मेरे पास बहुत बंदे कमेंट करते हैं कि भाई हमको भी आना है, हमको ही बुला ले। ऐसे कैसे बुलाया जाता है भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई हाँ मैं इमिग्रेशन को फ़ोन कर दूँ कि भाई हाँ आप आ जाओ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको, ऐसा नहीं होता। और अगर मेरा लाइफ स्टाइल देख के तुमको ऐसा लगता है ना कि भाई इसको तो आसानी से मिल गया होगा, इसको तो घर वालों के पैसे मिल गए होंगे, नहीं भाई, नथिंग। ऐसे मैंने पहले बताया, 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर लेके आया था मैं, ठीक है। एंड भाई मैंने तुमको पहले ही बता रखी है कि भाई अगर आप ढंग की आपकी इंग्लिश है, अगर आपकी ढंग की ड्रेसिंग सेंस है, अगर आपकी ढंग की कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर आपको भाई ढंग से लोगों से बात करनी आती है, उनसे आपका अच्छा नेचर है, ठीक है, अगर आप अपने काम पे फोकस करते हो, तो भाई उससे क्या होता है, उससे लोग आपको जानते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिला, मैंने जैसे पहले बता रखी है तुमको, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कॉलेज में मिला था भाई। कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास ही, और भाई मेरी गर्लफ्रेंड की स्टोरी जिसने नहीं देख रखी, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है हम कैसे मिले। तो मैंने उसमें बोला था कि भाई उसने मेरे को आगे से आगे अप्रोच किया था, ठीक है। ऐसा ही अगर भाई 1000 बंदे हैं होते हैं कॉलेज में, ठीक है, मैं भी था उनमें से एक, उसने मेरे को ये अप्रोच क्यों किया आगे। भाई हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आओ फॉरेन कंट्री में और तुम लड़की पटाने लग जाओ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। पहले मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया दूसरी कंट्री में, मैंने अपने पैसे कमाने स्टार्ट किए, मैंने अपनी जॉब ढूंढी, अपना पढ़ाई ढंग से करी, और फिर मैं इन चीज़ों में घुसा कि भाई हाँ भाई थोड़ी पार्टी करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है भाई। और एक मैं तुमको कैसे बताऊँ कि भाई यहाँ पे ना अपने आप को जितना आइसोलेट रखोगे ना, बाहर की कंट्रीज़ में अपने आप को जितना आइसोलेट रखोगे, अपने आप में रहो भाई। ये भाई मेरे को एक चीज़ बड़ी गंदी लगती है कि जब बंदे
दूसरों के साथ घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं करते। भाई अपने गोल को मत बोलो कि भाई आपने के घर वालों ने इतने पैसे फूके हैं यहाँ पे आने के लिए, एंड आप क्या कर रहे हो, आप अपना मज़े कर रहे हो, मौज मस्ती काट रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे, दारू में उड़ा दिया, स्मोकिंग में उड़ा दिया, ड्रग्स में, भाई ये मत करो। ठीक है भाई, अपना गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मेरा ये गोल है, मेरे घर वालों ने ऐसे मेरे को पैसे करके भेजा है एंड ऐसे करने के लिए। ठीक है, अब मैं हूँ भाई, मैं 21 साल का हूँ, ठीक है, मैं 22 साल का होने वाला हूँ। मेरे पास, मेरे इंडिया में इतने दारूबाज दोस्त हैं, मेरे यहाँ पे इतने दारूबाज दोस्त हैं, और भाई न्यूजीलैंड में जो ड्रिंकिंग कल्चर है ना, क्रेजी ड्रिंकिंग कल्चर, उठते ही दारू पीने लग जाते हैं ये। ठीक है, और भाई मैंने आज तक अल्कोहल टेस्ट नहीं करी, नेवर एवर, मेरे को पता नहीं क्या होता है अल्कोहल टेस्ट, ना मैंने स्मोकिंग करी। तो भाई आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि भाई आप करने क्या आ रहे हो यहाँ पे दूसरी कंट्री में। ये नहीं कि यहाँ पे आके दारू पीने लग गए, 1 साल ऐसे ही निकल गया, पैसे नहीं कमाए, घर वालों से पैसे मांग रहे हो, नहीं भाई ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। लोगों के पास भाई इतने सारे सारे रिलेशंस होते हैं दूसरी कंट्री में, जब कोई आता है चाचा ताऊ मामा भाई बहन ये वो मम्मी पापा। भाई मेरा पूरे न्यूजीलैंड में कोई भी रिलेशन नहीं है, पूरे न्यूजीलैंड में कोई रिलेशन नहीं है मेरा। एंड मैंने यहाँ इतने कनेक्शन बना रखे हैं, जोन सी मैं सिटी में रहता हूँ ना, मेरे इतने कनेक्शन है भाई, अगर मैं कल को कुछ प्रॉब्लम में घुस जाऊँ या फिर प्रॉब्लम में ना भी घुसूँ और मेरे को किसी से कुछ चीज़ पूछनी है, तो मेरे पास इतने ज़्यादा बंदों के नंबर है, इतने ज़्यादा बंदों की मेरे से दोस्ती है कि भाई वो 1 सेकंड में मेरे को सोल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई आप अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आते हो ना, तो आपको जुगाड़ लगाने आने चाहिए। ठीक है, मत्था मारो जाके कहीं भी भाई, सुबह निकल जाओ, अपना खाली दिन है, सुबह निकल जाओ, घूमो सिटी में अपना, देखो भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होता है कैसे नहीं होता। अगर आप जुगाड़ नहीं लगाओगे ना भाई, मैंने यहाँ पे इतने जुगाड़ लगा रखे हैं, इतने जुगाड़ लगा रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई जितने ज़्यादा तुम जुगाड़ लगा सकते हो उतने ज़्यादा जुगाड़ लगाओ। ठीक है भाई, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जुगाड़ लगाने से ना बंदे की लाइफ ईजी हो जाती है, कुछ नहीं होता, और आपको बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। ठीक है भाई, तो जुगाड़ लगाओ, जितना जुगाड़ लगा। मेरी हेल्थ केयर की जॉब है, तुमको पता है मेरी हेल्थ केयर की जॉब कितनी चिल है। मेरी अभी हेल्थ केयर की जॉब है आधे घंटे में। ठीक है भाई, आधे घंटे में मैं 24 घंटे की मेरी शिफ्ट होगी, मैं वहाँ पे भी व्लॉगिंग करूँगा, वहाँ पे भी मैं रिलैक्स करूँगा। तो भाई आपको अपनी लाइफ बाहर की कंट्री में जितना ज़्यादा आसान करनी है, आसान करनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में लाइफ आपकी ख़राब पहले से ही थी। ठीक है, आई मीन मैं गलत नहीं कह रहा, ख़राब पहले से थी, मतलब इंडिया में आपके ऊपर स्ट्रेस पहले से ही था इतना। तो यहाँ पे आके ये ट्राई करो कि भाई आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए। 18 से 24 साल के मेन बात पे आते हैं, जो मेरा टॉपिक था कि 18 से 24 साल के जो लड़के हैं भाई, ये जो आपका लाइफ का टाइम होता है ना, बहुत क्रूशल टाइम होता है, इसमें मत बिगड़ो। अगर आप इसमें बिगड़ गए भाई, आपको ना न्यूट्रल रहना होता है। ठीक है, कई बंदे ये बोलते हैं कि भाई फोकस करो उस पर, नहीं भाई, मैं क्या, मेरी क्या फिलोसफी है, मैं क्या करता हूँ, आपको ना न्यूट्रल रहना होता है। दो चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ साथ में लेके चलनी होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका फ्यूचर, अपने फ्यूचर को बिल्कुल फोकस करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है पार्टी करना, मज़े करना, अपना दोस्तों के साथ घूमना, आवारागर्दी करना, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इंडिया में मैं इतने धक्के खाता था, क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर हूँ, मैं टेनिस खेलता था, हर हफ्ते मैं कहीं दूसरी सिटी स्टेट कंट्री में होता था। जो आपको लाइफ सिखाती है ना, वो कोई किताब नहीं सिखा सकती भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं तुमको ये। ठीक है, एंड दोनों 18 से 24 साल के जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं, जो कुछ भी है भाई, ठीक है, दोनों के लिए, स्पेशल लड़की के लिए नहीं है। फ़ॉरेन में आके आप अपने आप को 2 से 3 साल अच्छे से फोकस करके दोगे ना भाई, तुम्हारा फ्यूचर सेट है। ठीक है, तुमको भी पता है ये बात, मैं अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ तुमको। 18 में अगर आप 18 में साल में आ रहे हो, और अगर आप 20 साल में आ रहे हो, अगर आप 23-24 साल में आ रहे हो, तो आपके पास एडवांटेज ये है कि भाई आप स्टिल यंग हो। यहाँ पे मैंने ये भी बंदे देखे, यहाँ पे 40-40, 30-30, 50-50 साल के लोग आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं भाई हमको पीआर चाहिए, हमको ये, भाई हमको पढ़ना है भाई। तो उनके साथ डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई उनकी जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ आधी निकल जाती है। बट 18 से 24 साल के जाके आपके पास एडवांटेज ही ये है कि भाई आप यंग हो, यहाँ पे आप हज़ारों चीज़ें सीख सकते हो। इतने ज़्यादा कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा, मतलब गोरे आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप कहीं कुछ नहीं, आप किसी, मेरे इंडियन से ज़्यादा गोरे दोस्त हैं यहाँ पे, इंडियंस मेरे गिनती के लेस देन 10 दोस्त हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्यों भाई, अपने, अगर आपको कोई ढंग से चीज़ सीखनी है ना भाई, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। ठीक है, अब इंडियन मेरे इतने कम दोस्त क्यों हैं, क्योंकि भाई इंडियन से कंफर्ट जोन बन जाता है कि भाई एक ही चीज़, एक ही बात घूमती रहती है, एक ही बात करते रहेंगे इंडियंस, अपना वही घर कैसा है, घर के मम्मी पापा ये वो।
बट गोरे के साथ अगर आप बात करोगे तो गोरे से आप ये बात कर नहीं सकते, कर सकते हो बट कितनी देर, 1 मिनट 2 मिनट। समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ कहने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे गिनती के 10 और लेस दोस्त हैं इंडिया में, इंडियन दोस्त हैं मेरे न्यूजीलैंड में। मेरे इतने ज़्यादा अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग हैं, कीवी, स्पेनिश, चिलियन और भाई श्रीलंकन, साउथ अफ्रीकन, फिजियन, सामोअन, टोंगन, इतने मेरे दोस्त हैं भाई जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, क्यों है वो? क्योंकि भाई अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, नए लोगों से मिलते हो ना, तो आपको हज़ारों नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अगर आप ऐसे ही घर पे बैठे रहोगे कि भाई अपने दोस्तों के साथ हाँ बात मार ली, ये कर लिया, सो गए, ये कर, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई आपकी लाइफ में। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो गोरे दोस्त हैं वो बूढ़े भी हैं, बहुत बूढ़े भी हैं, अमीर भी हैं, अमीर मतलब हद से ज़्यादा अमीर। गरीब भी मेरे दोस्त हैं गोरे, मीडियन वाले भी मेरे दोस्त हैं। तो भाई मैं तुमको यही बोलूँगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप 18 से 24 साल के बीच में अगर आप इंडिया से आप बाहर निकल के किसी भी कंट्री में आ रहे हो तो भाई अपने आप को फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा मज़े मत करो, मौज मारो भाई, सब करो भाई। अगर आप मौज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ झंड है, एक ही लाइफ मिली, एक मौजे करो, काचे काटो, ऐसी तैसी कर दो दुनिया की, ठीक है भाई। बट जुगाड़ लगाओ, पहली बात जो मैंने तुमको बताई। दूसरी बात, रिसर्च करो और आपको गोल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, आप क्या करने आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तीसरी बात, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दो, ठीक है। तुम हाँ यार सो जाता हूँ आज, नहीं यार कल सीवी बांट दूंगा, कल ऐसा नहीं भाई, कल तो फिर कल ही होता है, कल तो कभी भी नहीं आता, समझ गए ना तुम। एंड भाई मैं अपने आप को अपग्रेड करो, फोर्थ चीज़ में अपने आप को अपग्रेड करो भाई। स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कॉमन बंदे की तरह मत बनो, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। फोर्थ चीज़ मैं यही बोलूँगा, स्किल मतलब आपको कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदा अगर कोई गोरा आपसे बात करे ना तो उसको पता भी ना चले कि भाई आप कहाँ से हो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद लोग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। दुआ करता हूँ तुम्हारे परिवार वाले मज़े कर रहे हैं, काचे काट रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर तुमको इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, सब्सक्राइब का बटन ठोक देना भाई, लाइक ज़रूर करना।